हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ कमलदीप। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्क्वायर रूट्स के शानदार ट्रिक। पिछली क्लास में हमने देखा था स्क्वायर्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा जरा, वन का स्क्वायर कितना होता है? देखो वन। अच्छा, टू स्क्वायर कितना है आपके पास? फोर। थ्री स्क्वायर कितना है? नाइन। फोर स्क्वायर कितना है? देखो 16। फाइव स्क्वायर कितना है आपके पास? 25। सिक्स स्क्वायर कितना है तुम्हारे पास? 36। सेवन स्क्वायर कितना है? 49। एट स्क्वायर कितना है? 64। नाइन स्क्वायर कितना है आपके पास? 81। एंड टेन स्क्वायर कितना है? 100। क्लियर? तो ये क्यों लिखे हमने? तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट प्लेस, क्योंकि जब वन का आप स्क्वायर कर रहे हो तो आपके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? तो देखो वन आ रहा है। फिर टू का स्क्वायर किया तो देखो फोर आ रहा है। अच्छा, एक बात और, जब वन का किया तो वन आया, जो नाइन का स्क्वायर किया तो भी कितना आया आपके पास? वन आ गया। क्लियर है? भी देखो 11 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 121। 121 के यूनिट प्लेस पे भी एक है। 19 का करोगे 361। 361 के यूनिट प्लेस पे भी क्या है जी? वन है। ठीक है, टू का स्क्वायर किया फोर, वैसे ही एट का स्क्वायर करोगे देखो 64। इसका मतलब टू एंड फोर का सेम है। क्लियर? एंड सिक्स एंड फोर का सेम है। देखो सिक्स का कितना है? 36 और फोर का कितना है? 16। तो सिक्स के यूनिट प्लेस पे भी सिक्स है, फोर के यूनिट प्लेस पे भी कितना है? सिक्स है। थ्री के यूनिट प्लेस पे देखो कितना है? नाइन। और नाइन सेवन के यूनिट प्लेस पे कितना है? देखो यहाँ पे भी नाइन है। तो यहाँ से कुछ पेयर बना रहा हूँ मैं, वन एंड नाइन, इनके यूनिट प्लेस पे वन है। टू एंड एट, इनके यूनिट प्लेस पे फोर है। थ्री एंड सेवन, इनके यूनिट प्लेस पे कितना है? नाइन। देन फोर एंड सिक्स, इनके यूनिट प्लेस पे कितना है आपके पास? सिक्स। देन फाइव, तो फाइव तो देखो अकेला, इसके यूनिट प्लेस पे कितना है? फाइव। एंड जीरो के यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? जीरो। इसके अलावा जितने भी रह गए वो सारे के सारे क्या होंगे आपके? मतलब देखो, इसके अलावा जितने भी रह गए, अगर वो आपके पास यूनिट प्लेस पे आ गए तो वो कभी भी कांट बी परफेक्ट स्क्वायर, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं? जैसे 25 है, 36 है, 49 है, 64, ये सारे के सारे क्या हैं आपके? ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है? तो इसका मतलब जो बाकी बच जाएंगे वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे अगर यूनिट प्लेस पे आपके पास 2 3 7 8 है। लेकिन अगर 1 4 9 6 5 और 0 है तो क्या ये गारंटी है वहां पे कि ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे? तो ऐसा नहीं है। देखो, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन बैंकिंग की अगर बात करूं तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है सिंप्लीफिकेशन। क्या आता है? देखो सिंप्लीफिकेशन। एक आता है आपके पास अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो जब भी आपके पास अप्रोक्सीमेशन आएगा वहां पे ऑलरेडी डिफाइंड होगा वो कि ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है और दूसरे वाला किसका है? सिंप्लीफिकेशन का है। तो जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होगा उसमें जितने भी आपके पास स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? परफेक्ट होंगे, परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब्स। और जितने भी अप्रोक्सीमेट आएंगे उस सब में क्या होगा आपके पास? वो अप्रोक्स स्क्वायर एंड क्यूब्स होंगे। क्या होंगे? अप्रोक्स स्क्वायर एंड क्यूब्स। सिंप्लीफिकेशन में क्या कह रहा हूं मैं? सारे के सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब्स मिलेंगे। अप्रोक्सीमेशन में क्या होंगे? सारे के सारे अप्रोक्स होंगे भी। इतनी बात समझ आती है सबको या नहीं? कोई दिक्कत, कोई शंका इसमें? ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर निकालने कैसे। सपोज करिए आपके पास है 8281। क्लियर? इसका तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले क्या करिए, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करिए और दो डिजिट जो है इनको आपने मार्क कर लेना है। क्लियर है? पेयर में करना है, राइट हैंड साइड से इस तरफ से स्टार्ट करना है और सिर्फ दो डिजिट। क्लियर? अब जो मार्क किए उसकी यूनिट प्लेस पे देखो, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या मिला तुम्हें? तो यूनिट प्लेस पे वन मिला। अच्छा, वन कब आया था? तो तुमने कहा था सर वन का स्क्वायर वन है और नाइन का स्क्वायर कितना है? देखो 81 है, तब भी वन आया था। इसका मतलब जोन सा भी ये नंबर है जिसका स्क्वायर तुमने किया है
तो उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 1 है या 9 है, अभी तभी तो ये 1 आया आपके पास। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब आगे आपके पास 82 है। क्लियर? तो 82 चेक करिए, इससे प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर, क्या बोला मैंने, 82 से प्रीवियस जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कौन सा होगा? देखो 81 होगा, और वो किसका है? वो 9 का है। तो 9 चिपका दो इधर। क्लियर? क्या बोला मैंने? 82 आपके पास बचा था, 82 से पिछले वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 81 होता है। किसका होता है? 9 का। तो यहां से आपने क्या छाप दिया? 9 इसके साथ छाप दिया जी। क्लियर? तो या तो ये 91 का है या 99 का है, मतलब ये जो यहाँ पे तुमने नंबर लिखा है ये 91 का या 99 का, दोनों में से कोई एक होगा। तो दोनों में से कोई एक डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब नेक्स्ट वाला और चेक कर लो। पिछले वाला तो परफेक्ट स्क्वायर तुमने देख लिया, अगले वाला तुम बोलोगे सर 10 का होता है कितना? 100। 9 और 10 के बीच में तो लाई करता है 82। 9 का 81 है, 10 का 100 है, तो उनके बीच में लाई कर रहा है 82। अब मुझे ये बताओ, ये जो 82 है ये 81 के ज्यादा पास है या 100 के ज्यादा पास है? तो तुम देख रहे हो 82 जो है 81 के क्लोज है ना, मतलब ये छोटे वाले नंबर के क्लोज है। ठीक है, छोटे वाले के क्लोज है, तो छोटे वाला इसका आंसर हो गया। अरे बात समझ आई या नहीं? नहीं आई? चलिए एक और देखते हैं, उस पर और अच्छे से समझ आएगा। सपोज करिए तुम्हें निकालना है 3136 का। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करा, 2 डिजिट। देखो 6 कब आता है? तो तुम बोलोगे सर जब 4 होता है या 6 होता है यूनिट प्लेस पे। 4 का स्क्वायर 16 है तो भी 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 है तो भी 6 आएगा। क्लियर? यहां तक बात समझ आती है। 31 से पिछले वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? तो तुम बोलोगे 31 से पीछे तो 25 ही मिलता है हमें। 25 किसका होता है? 5 का होता है। तो जो भी प्रीवियस वाला था मैंने कहा यहाँ पे चिपका देना है। क्लियर है? तो यहाँ पे छाप दिया, चिपका दिया। क्लियर? तो दो आपके पास 2 नंबर मिल गए, एक तो 54, एक 56। दोनों में से एक ही होगा आंसर, दोनों तो नहीं हो पाएंगे। तो अब इसके लिए डिसाइड करने के लिए क्या करो, नेक्स्ट वाला भी देख लो। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 36। तो अब जो है 31 25 के क्लोज या 36 के? तो भी देखो इधर डिफरेंस 5 का है 36 से, इधर डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो जिसके क्लोज है, देखो जहां डिफरेंस कम है उसके क्लोज हुआ ना, तो 36 के क्लोज हो गया। 36 मतलब बड़े वाला। ठीक है, बड़े वाला नंबर है, तो बड़े वाला कौन सा है इनमें? यही तो है, ये आंसर आ जाएगा। तो समझिए इस बात को, पहला स्टेप आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो? यूनिट प्लेस। दूसरे स्टेप में आप क्या देख रहे हो? जो प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर है, प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर। और तीसरे स्टेप में चूज करना है प्रीवियस और जो अगले वाला नेक्स्ट स्क्वायर है उनके बीच में ये लाई करेगा, तो किसके नजदीक है, तो उस हिसाब से चूज करना है कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अभी भी समझ नहीं आया तो एक और देख लेते हैं। चलो 7744, क्या करिए? 2 डिजिट। देखो 4 कब आता है? 2 गुना 2 4, 8 गुना 8 64, तो भी 4। क्लियर? 77 से पिछले वाला, तो तुम बोलोगे सर 64 होता है। किसका होता है? 8 का होता है। पिछले वाला 8 है, 8 चिपका दो इधर। चिपका दिया, 82 और 88 मिल गए। अगले वाला कौन सा है? अगले वाला 9 का है। कितना है? 81 है। अब 77 इसके क्लोज है, इसके क्लोज है, तो तुम देख रहे हो ना 81 के क्लोज है, बड़े वाले के क्लोज है। बड़े वाला कौन सा है इनमें? आंसर। समझ आई बात या नहीं? ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। 15129, सिर्फ 2 डिजिट, ध्यान रखना 2 डिजिट। तो यहां से 3 आएगा 7 आएगा, 3 गुना 3 9, 7 गुना 7 49, तो वो भी 9 है। क्लियर? अब बच गया तुम्हारे पास 151। इससे पिछले वाला तो तुम बोलोगे सर 144 होता है। किसका होता है? 12 का। तो 12 चिपका दो इधर। क्लियर? या तो 123 का है या 127 का है। अब वो चेक करोगे कैसे? तो अगला कितना है? तो अगला है देखो 13 का कितना? 169। अब 151 तुम देख पा रहे हो 144 के क्लोज है 169 के, तो 151 144 के क्लोज है, मतलब छोटे वाले के क्लोज है, तो इसका आंसर बन गया। समझ आई बात? ठीक है,
एक और चेक कर लो और फिर एक आपका होमवर्क रहने वाला है। 34969 क्लियर। देखो तो 3 का या तो 7 का, अब 349 से पिछले वाला कौन सा है, तो तुम बोलोगे सर 349 से पिछले वाला तो हमने पढ़ा है, देखो 324 किसका पढ़ा है, 18 का। बिल्कुल सही बात है, तो या तो 183 का है या 187 का है। फिर तुम बोलोगे सर अगले वाला हमने पढ़ा है 19 का, वो कितना होता है, वो 361 होता है। तो अब मुझे बताओ ये 349 324 के क्लोज या 361 के, तो 361 के क्लोज है ना, तो बड़े वाले के क्लोज है, तो मतलब क्या आ जाएगा, 187 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए बात। अब घर पे बैठ के इसका आप आराम से निकाल पाओगे। क्लियर। वैसे ही आपने क्या करना है, कुछ एक स्क्वायर रूट उठा लेने हैं, उनको लिखना है कॉपी पे और फिर ट्राई करना है इस मेथड से उनको सॉल्व करने का। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगली क्लास में वो डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट थी, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था ये। अगली क्लास में लेके आएंगे आपके लिए क्यूब्स। क्लियर। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।